अरे बधाई हो बधाई, लल्ला की बधाई देने आई है चिंगारी। मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। लल्ला हुआ है, बधाई लेके ही जाऊंगी। चल पहलवान। लेकिन अरे सुनिए तो। मनीषा, ये लोग यहाँ? वो ये लोग बधाई लेने आए हैं। अरे तुम दोनों उदास मन से क्यों देख रहे हो? घर में लल्ला हुआ है और कोई नई बात थोड़ी है। हम तो सबके यहाँ जाते हैं बधाई मांगने जब किसी का लल्ला होता है तो। हाँ दीदी, ये बधाई देने से डर रहे हैं। अरे पहलवान, सभी लोग डरते हैं, लेकिन तुम दोनों कान खोल के सुन लो। आई हूं तो बधाई लेके ही जाऊंगी, चाहे खुशी से दो चाहे दुखी मन से, मैं तो लेके ही जाऊंगी, है ना रे पहलवान? अच्छा चलिए, पहले ये बताइए आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? 21,000 लूंगी, वो भी बधाई के, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आपको किसने बताया कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है? हमें पता चल जाता है, हमारे सूत्रों ने बताया है। लेकिन बेटा तू रो क्यों रही है? अरे घर में खुशी का माहौल है, लल्ला हुआ है। दीदी, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हमें तो सूचना मिली थी कि आप लोगों के घर बेटा हुआ है। काश आपकी बात सच होती जो आप बोल रही हैं। हम लोग एक औलाद के लिए तरस गए। क्या नहीं कराया मैं, सारे टेस्ट करा कर देख लिए, मंदिर में जाके नाक रगड़ कर देख ली, लेकिन दीदी कुछ फायदा नहीं हुआ। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, आप बधाई लेने आई हैं, आप अपनी बधाई लेकर जाइए। मनीषा, जो कल तुम्हें मैंने सैलरी लाकर दी थी अपनी, वो प्लीज़ उसमें से 21,000 रुपये निकाल कर दीदी को दे दो। रुको रुको, बैठो बैठो। जब आपके घर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो बधाई किस बात की? दीदी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे घर बच्चे की बधाई लेने आई हैं। हाँ दीदी, आपके जो शुभ कदम हमारे घर में पड़े हैं ना, क्या पता हमारी बदकिस्मती दूर हो जाए, हमारे घर में भी किलकारी गूंजे, एक लल्ला जन्म ले। मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें शायद किसी ने गलत सूचना दी थी, और माफ़ी चाहती हूँ मैं आप दोनों से कि मेरी वजह से आप लोगों को दुख पहुँचा। नहीं नहीं दीदी, इसमें दुख पहुँचाने वाली कौन सी बात है। रुको, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा, अब मैं पूरे 1 साल बाद आऊँगी और देखना, उस ऊपर वाले कृपा से तेरी गोद हरी भरी हो जाएगी, घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। तब मैं चाय भी पीऊँगी, खाना भी खाऊँगी, नाचूंगी भी, खूब मस्ती करके बधाई भी दे के जाऊँगी मैं। हाँ चल पहलवान। अरे अरे, खुश रहो तुम दोनों, और देखना बहुत जल्दी इस घर में किलकारी गूंजेगी किलकारी। जो दीदी कहती है ना वो पूरा होता है, पता है तुम्हें? दीदी, शायद आपके शुभ चरण इसीलिए हमारे घर में पड़े थे। हम धन्य हो गए दीदी, हमारा घर पवित्र हो गया। शायद इसीलिए भगवान ने आपको हमारे घर भेजा था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो, भगवान सिर्फ एक ही है। चल पहलवान। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना, वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं को समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा, मेरी जिंदगी। ये पैसे, संजय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल पूरे 50,000 रुपए, और अब ऐसी घटिया खेली आती है। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? ये गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है, और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी। कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी?
क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है। आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉलगर्ल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर। जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट रुक, बचाओ। अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में, चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तुझ जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का ही सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मामला घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तू अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू? एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही आज से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। अरे दीदी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा मलकान, तुझे कुछ याद रहता है? सब्जी खाता मैं, पता है तुझे? अरे दीदी मैं तो भूल ही गया था। जा जल्दी लेके आ। जी दीदी जाता। आयुष बेटा तुझे कुछ चाहिए? नहीं दीदी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मन लगा के पढ़ना, ठीक है?
बेटा तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को आई हो और सुबह का भी इंतजार नहीं कर पाई? दीदी, मेरा नाम कीमती कुमारी है और मैं शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन गई। ओह, तो इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है। हाँ दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों नहीं बेटा, सिर्फ तू प्यार करती थी उससे। वो लड़का तेरे से फ्लर्ट कर रहा था ना? बोल। हाँ दीदी, वो एक दिन जिद करके मुझे होटल लेके चला गया। और तूने सारे कपड़े उतार दिए उसके सामने जो तेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से तेरा जिस्म ढकने के लिए दिया था, है ना? जी दीदी, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने मुझे गाली गलौज करके किनारा कर लिया। कहने लगा, ये किसका पाप तुम मेरे माथे मढ़ रही है। और दीदी, उसके बाद मैंने सोचा इसका अबॉर्शन करा दूं, तो 4 महीने से ऊपर हो चुके थे। मैं इस बच्चे को गिरा भी ना सकी। उसके बाद दीदी, पढ़ाई का बहाना करके मैं अपनी एक सहेली के पास उसके घर चली गई। वहीं मैंने इसको जन्म दिया। चल ये सब छोड़, तू ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती है? दीदी, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मैं इस बच्चे को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगी? आप इस बच्चे को संभाल लो, इसके सर पे हाथ रखो दीदी। आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी। अच्छा, तेरे प्यार मोहब्बत के घिनौने चक्कर में ये बच्चा समाज रूपी मैदान में फुटबॉल बन के रह गया है, जो कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएगा। और तू अपना पाप छुपाने के लिए चिंगारी के शरण में आई है। बोल, तेरा क्या करूं मैं? तेरा ढक्कन लगाऊं या इस मासूम बच्चे को देखूं? बोल। प्लीज दीदी, मेरी हेल्प करो। मेरे इस बच्चे को अपना लो। ला, मुझे दे, अपना ले रही हूं मैं, लेकिन निकल जा तो यहां से, भाग जा और जिंदगी भर अपनी घिनौनी शक्ल ना दिखाना हमें। निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले आया बेटा? हाँ दीदी, ले आया। चल फिर चलते हैं। दीदी, पहचाना आपने? मैं वो कीमती। याद आया कुछ? चिंगारी दीदी, याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो एक नाजायज प्यार की निशानी को प्रसाद के रूप में देख गई थी मुझे। अनुज बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना? उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं। भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना, टैबलेट खा के, उसका न्याय ऊपर वाला करता है। और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी, आपने मुझे पैदा किया है, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी घर। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा।
आप भगवान हो दीदी। चिंगारी दीदी आप भगवान बनकर आई हो हमारी जिंदगी में। चिंगारी दी आप हमारे लिए मसीहा हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो। चिंगारी तुम भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे लिए भगवान हो आप। चिंगारी देवी हो, तुम भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, हमारी जिंदगी में। आप देवी हो, आप मसीहा हो हमारे लिए। भगवान का दूसरा रूप हो जो धरती पे आई हो। चिंगारी दीदी आप हमारे लिए भगवान हो, चिंगारी देवी हो, आप हमारे मसीहा हो। नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं, नहीं भगवान नहीं हूँ मैं, भगवान नहीं हूँ, नहीं दीदी मैं भगवान नहीं हूँ, दीदी क्या हुआ? भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी कोई सपना देखा क्या? मलखान दुनिया वाले न जाने मुझे क्या समझते, आखिर मैंने उनके लिए किया ही क्या है? कोई मुझे भगवान मानता है तो कोई मुझे मसीहा, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। दीदी आप लोगों को ना अपना मानती हो और उनकी मदद करती हो, इसीलिए लोग ना भगवान समझने लगे। नहीं मलखान ये सब गलत हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है मलखान। अगर किसी दिन ऐसे कोई बात आ गई जो मेरे बस के बाहर हो गई तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? मैं सिर्फ चिंगारी हूँ, चिंगारी बन के रहना चाहती हूँ मलखान, सिर्फ चिंगारी बनकर, सबकी सिर्फ चिंगारी बनकर, और कुछ नहीं। मुझे भगवान या मसीहा नहीं बन के रहना, नहीं बन के रहना। दीदी आप लोगों की मदद करती हो ना, इसीलिए आपको भगवान और मसीहा मानते हैं लोग। मसीहा या भगवान की तो छोड़ मलखान, मैं तो पूरी तरह इंसान भी नहीं हूँ रे। हे भगवान मुझे माफ करना, अपनी चिंगारी को माफ करना भगवान, माफ करना। दीदी शांत हो जाओ, दीदी मत रो, शांत हो जाइए, नहीं मैं भी रो पड़ूंगा। दीदी शांत हो जाइए प्लीज। शुभम क्या हो गया तुझे? शुभम एक बार पापा तो बोल। शुभम आके कौन? सुमन डॉक्टर ने इसको मना कर चुप कर दिया। शुभम आगे कौन? शुभम बेटा एक बार मम्मी कह के बोला। शुभम चलिए जी जल्दी चिंगारी दीदी के पास चलते हैं। भैया चिंगारी दीदी का कहाँ पे? चिंगारी दीदी घर ये सामने वाला ही है। ये आपके बच्चे को हुआ क्या? भैया डॉक्टर तो पागल हो गए हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। सुना है चिंगारी दीदी भगवान का रूप है, वो मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगी, ठीक हो जाएगा। हाँ चिंगारी दीदी भगवान का रूप है, ठीक है वहाँ लेके जाओ। चलिए जल्दी चलिए जी। आजकल के डॉक्टर भी ना। दीदी ये लो चाय, आपको आराम मिलेगा थोड़ा, चाय पीजिए। चिंगारी दी, चिंगारी दी, चिंगारी जी मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? चिंगारी जी खेलते खेलते बेहोश हो गया और फिर डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। लोग कहते हैं अब भगवान का अवतार हो, अब मसीहा हो, मेरे लाल को बचा लो चिंगारी जी। देखो ना मैं भगवान हूँ और ना ही मसीहा, मैं तो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं हूँ। नहीं चिंगारी जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप बस एक बार मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दोगे ना, मेरा बच्चा जी उठेगा। हाँ चिंगारी जी मेरे शुभम के ऊपर अपना हाथ फेर दो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, मेरा शुभम जी उठेगा। चिंगारी जी मेरा शुभम जी उठेगा। चिंगारी जी मैं अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगती हूँ, चिंगारी जी मेरी झोली में मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो चिंगारी जी। हे भगवान आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया है? ये लोग तो मुझे भगवान समझ रहे हैं, जब इनका विश्वास टूटेगा तो क्या बीतेगी इनके ऊपर? मुझे कोई रास्ता दिखा भगवान, हे प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखा। इनका विश्वास टूटेगा तो ये लोग कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हे प्रभु आज अपने नाम की लाज रख लो और इन दोनों का विश्वास टूटने से बचा लो प्रभु, टूटने से बचा लो।
मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरा शुभम ठीक हो गया। मेरा बच्चा ठीक हो गया। चिंगारी जी आप धन्य हो। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिया चिंगारी जी। चिंगारी जी धन्यवाद चिंगारी दी, धन्यवाद। चिंगारी दी की जय हो, चिंगारी दी की जय हो। चिंगारी जी आप धन्य हो चिंगारी जी। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा एक बार रुकना। जी तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई। आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहां से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग? जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ और एक्टर भी मैं हूँ। चल तुझे हिंदी में समझाती हूँ तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूँ और खलनायक भी मैं हूँ, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूँ और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूँ? चिंगारे, चिंगारे कन्नड़। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं
जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी दो बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि दो बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका कर्जा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपये। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी आप चले जाइए यहाँ से, इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं, जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और तेरे शीश महल को। तू अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे, लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है। मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सके। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा, आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा वो भला टली। तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी इज ऑन फायर।